नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों की जंग की तैयारियों के बीच आज एक बार फिर से कमांडर लेवल की बातचीत होने जा रही है। मोल्डो में इस बातचीत में भारत की तरफ से 14th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन शामिल होंगे। इससे पहले दोनों देशों में 5 बार कोर कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है। आज छठे दौर की बातचीत होनी है। दोनों देश एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। आज की बातचीत भी एलएसी पर डिसएंगेजमेंट कराने के लिए हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि एलएसी पर भारत ने 24 चोटियों पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये 20 पहाड़ियां रणनीतिक तौर पर बहुत अहम हैं। इन पर भारतीय सेना का कब्जा हो जाने के बाद भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत का संकल्प है, युद्ध आखिरी विकल्प है, लेकिन इस आखिरी विकल्प से पहले चीन को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बार नहीं बल्कि कई बार चीन को होश में लाने की कोशिश की जा रही है और बार बार ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि चीन अपनी चालबाजियों से बाज आए, क्योंकि ये इंडिया 1962 का इंडिया नहीं बल्कि 2020 का न्यू इंडिया है। आज भी चीन को बातचीत से समझाने की कोशिश की जाएगी। एलएसी पर चीन के इलाके मोल्डो में आज दोनों देशों के कोर कमांडर की बैठक है। कोर कमांडरों की बैठक का ये छठा राउंड है। भारत की तरफ से 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन शामिल होंगे। खास बात यह है कि मीटिंग में विदेश मंत्रालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर भी शामिल हो सकता है। भारतीय सेना के 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के द्वारा बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा कि 3 फेजेस में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फ्रिक्शन पॉइंट पर किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक तौर पर पेंगोंगसो का फिंगर 4 से फिंगर 8 का एरिया है। यहाँ पर 3 फेजेस में यानी चाइनीज पीएलए का इस जगह पर करीबन 5000 की संख्या में डिप्लॉयमेंट है। भारतीय सेना के द्वारा 3 फेजेस में इसे पूरी तरीके से डिसएंगेज करने के प्रोसेस के अनुसार कहा जाएगा। पहले फेज में वो अपने जो परमानेंट स्ट्रक्चर करीबन 5 से 10 की संख्या में है, उसके अलावा 50 से 60 जो टेंट हैं उनको हटाए। उसके अलावा वो फिंगर 8 की पोजीशन पर वापस जाए। लॉजिस्टिक और सप्लाई के तौर पर रेचिनला और हुनान कोस्ट पर भारतीय सेना का डोमिनेशन है। इसीलिए चाइनीज पीएलए को खुरनाक फोर्ट की तरफ यानी पेंगोंगसो के फिंगर 8 की तरफ, स्पांगूर गैप और दूसरे एरियाज में अब कठिनाई होनी शुरू हो गई है। वजह यह है कि भारतीय सेना के जवानों ने टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट किया हुआ है, जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए पूरी तरह से बैकफुट पर है। कोर कमांडर मीटिंग के छठे राउंड के लिए भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है। चीन को फिंगर पॉइंट से बिना देर किए पीछे हटना होगा और अपने सैनिकों से यह कहना होगा कि वो फिर से भारत की जमीन की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। भारत चीन को यह संदेश कई बार दे चुका है। 10 सितंबर को मॉस्को में हुई SCO समिट में भी भारत चीन को 2 टूक कह चुका है। 10 सितंबर को विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक हुई थी और 5 पॉइंट्स पर सहमति बनी थी। आज की बैठक उन 5 सहमतियों की रोशनी में होगी, जिसमें सीमा से सैनिकों का डिसएंगेजमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होगा। चीन बातचीत से मानता है तो ठीक है, नहीं तो भारत ने बॉर्डर पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग लेक की उत्तरी और दक्षिणी छोर की 20 पहाड़ियों पर भारत ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। ये 20 पहाड़ियां रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं, जिनमें अगस्त और सितंबर के सिर्फ 14 दिनों में कब्जा किया गया। ये ब्लैक टॉप है, जहां पर तिरंगा लहरा रहा है। उसके बगल में हेलमेट टॉप, यहां पर भी इंडियन आर्मी मौजूद है। दोनों के ठीक आगे गुरुंग हिल है, यहाँ पर भी भारतीय सेना तैनात है और ये मगर हिल है, ये भी इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। इसके अलावा रेगिन लॉ, रेजांग ला और मोखपरी पर भी भारतीय सेना का अपर हैंड है।
ये वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं जो युद्ध की तकदीर और तस्वीर दोनों तय करेंगे। इन चोटियों से भारतीय सैनिक चीन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। युद्ध जैसी स्थिति में चीन की सप्लाई लाइन को भी काटा जा सकता है। बताया जाता है कि इन ऊंचाइयों पर पहुंचने में नाकाम होने के बाद ही चीनी सैनिकों ने 7 सितंबर को रेजिंग ला के मुखबरी इलाके में फायरिंग की। दिल्ली को इस बात का एहसास है कि जंग अक्टूबर में हो सकती है और अगर अक्टूबर में कुछ नहीं हुआ तो लद्दाख में एलएसी पर चल रहा तनाव पूरी सर्दी और अगले मार्च के महीने तक बरकरार रहेगा। इसलिए लद्दाख में ही नहीं, दिल्ली में भी हलचल बहुत तेज है। युद्ध के खतरे को लेकर साउथ ब्लॉक में लगातार बैठकें चल रही हैं। चाइना स्टडी ग्रुप से बात हो रही है। एलएसी को लेकर रक्षा मंत्रालय कई लेवल की मीटिंग कर चुका है। एलएसी से आने वाली सभी इंफॉर्मेशन 14वीं कोर के जरिए उत्तरी कमान और फिर थल सेना के मुख्यालय से होती हुई रक्षा मंत्रालय तक पहुंच रही है। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनएसए अजित डोवल और सीडीएस बिपिन रावत की कई मीटिंग हो चुकी हैं और सेना की लीडरशिप से सलाह मशविरा करते हुए पूरी जानकारी पीएमओ को दी जा रही है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चाइनीज पीएलए को अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना पड़ेगा। मौसम में बदलाव हो रहा है, दोनों सेनाएं ऐसे में आमने सामने रहेंगी। लेकिन चीन की हरकत को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि वो अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानेगा, क्योंकि कई जगहों पर उसने स्टेटस को बदल दिया है। इसीलिए भारत और चीन के बीच एक्शन की उम्मीद भी की जा रही है। चाइनीज फॉर्मेशन को लेकर जो खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक चीन अब एलएसी पर अपनी सेना की अदला बदली कर रहा है। यानी पिछले 4 से 5 महीने से जो सैनिक तैनात हैं, अब उनकी जगह दूसरी यूनिट के सैनिक डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसके मायने साफ हैं कि चीन की सेना अब एलएसी पर सर्दी गुजारने के मूड में है। जवाब में भारत की तैयारी भी पूरी है। उत्तरी मोर्चे के अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पर भी सेना पूरी तरह से तैयार है। अरुणाचल प्रदेश से लगी एलएसी पर सेना का भारी डिप्लॉयमेंट जारी है। अरुणाचल की भारत चीन सीमा पर हाई अलर्ट है। अरुणाचल में एलएसी करीब 1080 किलोमीटर तक फैली है। इसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील बॉर्डर है तवांग का बुमला। इस वक्त सेला पास से होकर सेना का भारी डिप्लॉयमेंट तवांग में हो रहा है। लद्दाख में जो सिचुएशन है उसके मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश की 1080 किलोमीटर भारत चीन सीमा पर लगातार भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है और लगातार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है। वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट हर जगह हर सीमा पर हो रहा है। इस वक्त हम लोग तवांग की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट हो रहा है और इस तवांग के रास्ते ही 1962 में चीनी सेना भारत में घुसी थी। तो इस बॉर्डर को पुख्ता रखना, मुस्तैद रखना बेहद जरूरी है और जो कदम उठाए जाने चाहिए वो सभी यहाँ उठाए गए हैं। लेह हो या फिर अरुणाचल, भारतीय जवान मुस्तैदी से चीन का मुकाबला करने के लिए डटे हुए हैं। चीन के पास विकल्प कम है, शायद इसीलिए बातचीत का रास्ता भी खोला गया है। बातचीत बेनतीजा रही तो फिर चीन को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। किसानों से जुड़े 2 बिल कल राज्यसभा से पास हो गए, लेकिन इस दौरान राज्यसभा में जो कुछ हुआ, जिस तरह का हंगामा हुआ, वो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जब सदन में बिल पर चर्चा चल रही थी तब विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ सांसदों ने रूल बुक फाड़ दी और सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे उपसभापति हरिवंश पर कागज फेंके गए। कुछ विपक्षी सांसद अधिकारियों की टेबल पर खड़े नजर आए और उपसभापति के आसन के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया गया। अब राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये सीन राज्यसभा का है। राज्यसभा, जिसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है, लेकिन रविवार को राज्यसभा की गरिमा तार तार होती नजर आई। 2 कृषि बिलों पर कल विपक्ष ने हंगामा किया। बिल तो पास हो गए, लेकिन विपक्ष ने जो बवाल किया वो चौंकाने वाला था।
राज्यसभा के उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ी गई। हंगामे के बीच किसी ने उपसभापति का माइक खींचा और माइक टूट गया। उपसभापति के बगल में खड़े अधिकारी ने माइक छीनकर बचाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को जब मार्शल बाहर ले जाने लगे तो उन्होंने मार्शल से धक्का मुक्की की। वो उन्हें भला बुरा कहते हुए नजर आए। उसके बाद संजय सिंह टेबल पर चढ़कर शोर शराबा करने लगे। संजय सिंह जब टेबल से नीचे उतरे तो दूसरे सांसद टेबल पर चढ़ गए और हो हल्ला करने लगे। दरअसल सदन की कार्यवाही 1 बजे तक ही होनी थी, जिसे उपसभापति ने बिल पास होने तक के लिए बढ़ा दिया। इसी पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। बाद में राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। बिल तो पास हो गए, मगर सरकार ने विपक्ष को सरेआम बेपर्दा कर दिया। एक साथ 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक शर्मनाक था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला और बिल को किसानों के हित में बताया। उपसभापति के मंच पर जाकर उनको अटैक करने का प्रयास किया गया, माइक तोड़ा गया। मात्र एक साधारण कागज नहीं बल्कि रूल बुक को फाड़ने का प्रयास किया गया। मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, इसलिए मर्यादा में रहकर कहूँगी कि ये प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर नहीं था, एक संवैधानिक पद पर था जो भारत की गरिमा के ऊपर एक प्रहार था, जिसको देखकर सभी भारतीय नागरिक कहीं ना कहीं आक्रोश में हैं कि क्या अब परिचर्चा का एक सदन अखाड़ा ऐसा बन जाएगा जब आप उपसभापति जो सदन का संचालन कर रहे हैं उनको अटैक करेंगे। कृषि बिल पर सरकार दलील दे रही है। खुद प्रधानमंत्री किसानों को गुमराह करने वालों को चेता चुके हैं। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद अनाजों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाएगा। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए रिया के ड्रग्स कनेक्शन में आज किससे पूछताछ करेगी एनसीबी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती की करीबी जया साहा और श्रुति मोदी को तलब किया है। इन दोनों से एनसीबी ड्रग्स के मामले में पूछताछ करेगी। एनसीबी ने सुबह 11:30 बजे का वक्त दोनों को दिया है। आपको बता दें कि जया साहा और श्रुति मोदी दोनों का नाम रिया के साथ ड्रग्स चैट में आया था। जानकारी मिली है कि एनसीबी एक्टर सारा अली खान से भी पूछताछ कर सकती है। रिया ने पूछताछ में सारा अली खान का नाम लिया था। हालांकि ये पूछताछ कब होगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए चुनावी मौसम में बिहार को आज क्या गिफ्ट देंगे प्रधानमंत्री मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। केंद्र सरकार की तरफ से आज बिहार को बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। जिन 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होना है उनमें 350 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 14,258 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 9 हाईवे प्रोजेक्ट के अलावा आज मोदी 45,945 गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार में चुनाव है, इसीलिए केंद्र की सौगात से बिहार में बहार है। आज फिर बिहार के लिए गिफ्ट डे है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को चुनाव से पहले तोहफों की तीसरी किस्त में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का तोहफा देने वाले हैं। 14,258 करोड़ रुपए की लागत से पूरे बिहार में 350 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। मोदी वर्चुअल तरीके से 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। इस प्रोजेक्ट से बिहार की सड़कों का कायाकल्प होगा। 14,258 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट से बिहार के 11 जिलों को फायदा होगा। पटना, जहानाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा और भागलपुर जिलों में आना जाना पहले से आसान हो जाएगा। यहाँ कनेक्टिविटी सुधरेगी। शिलान्यास से पहले प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 12 बजे 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। अब देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई के पास मौत की इमारत ने ली कितने लोगों की जान, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड। राज्यसभा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल हंगामा करने वाले 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। इसके अलावा राजीव साटव, नजीर हुसैन, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन और ए करीम को भी सस्पेंड किया गया है। Certainly, the conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. After carefully going through the provisions of the Constitution, rules of Rajya Sabha, and past precedents, I have observed that at the outset that the motion is not in proper format. Further, as per the provisions of the Article 90C of the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned Saturday on 1st 2020 as per the present schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible. Then the Minister for Parliamentary Affairs. और इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, कल जो कुछ हुआ उच्च सदन में वो वाकई शर्मनाक है। ऐसी तस्वीर कभी उच्च सदन में देखने को नहीं मिली। और अभी 8 सांसदों को निलंबित करके एक संदेश दिया गया है कि आपको अपने कंडक्ट का ध्यान रखना होगा उच्च सदन में। जी बिल्कुल, राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, यानी ये वरिष्ठों का सदन है। लेकिन जिस तरह से कल हमको यहाँ पे व्यवहार देखने को मिला, इसने जाहिर तौर पे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। और यही बात राज्यसभा के सभापति ने जो 8 सांसदों को कहा, उसमें भी यही बात परिलक्षित हुई कि ये इस मर्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। और जिस तरह से सदन पे आसन पे जो बैठे हुए उप सभापति, उनको थ्रेटन करने की कोशिश की गई, उनके हाथ से पेपर छीनने की कोशिश की गई, माइक तोड़ा गया, तो कहीं न कहीं कंडक्ट के खिलाफ है। और ऐसे में इन 8 सांसदों को जिन्होंने कल हंगामा किया, टेबल पे हाथ मारा, टेबल पे चढ़ के उन्होंने नारेबाजी की, उनको इस मौजूदा सत्र के जो बचे हुए दिन है या फिर 1 हफ्ते तक के लिए उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो विपक्ष की तरफ से उप सभापति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाया गया था, उसको चेयरमैन ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है। आनंद, आपको रोकेंगे, सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। You persistently, and this is the scene. This is the scene, and you don't want to respect the chair. Then I leave it to your. I would have been happy to call him first, but you people created disorder. I would have been the first man to call the LOP, but you created disorder, and you want to dictate to the chairman. That will never happen. The house is adjourned to meet at 10 a.m. और राज्यसभा 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार सांसद हंगामा कर रहे हैं। सभापति ने राज्यसभा 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिया है, विपक्ष की तरफ से दिया गया, लेकिन सभापति का कहना है कि उसके लिए 14 दिन का वक्त होता है। लेकिन ये सदन 1 तारीख को खत्म हो रहा है, इसीलिए वो डेकोरम पूरा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से इस नोटिस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इनको तो अभी 1 हफ्ते तक ये जो सदस्य हैं ये
राज्यसभा में नहीं आएंगे, इनको निलंबित किया गया है। इसके अलावा क्या अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी विपक्ष की तरफ से दिया गया था और ये जो अभी हंगामा हो रहा था ये उसको लेकर हो रहा है? जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी विपक्ष की तरफ से दिया गया था। करीब 45 से ज्यादा सांसदों ने उस अविश्वास प्रस्ताव पे अपने हस्ताक्षर किए थे और ये कहा था कि कल उपसभापति का जो कंडक्ट था वो ठीक नहीं था, उन्होंने सदन को ठीक से नहीं चलाया और जब विपक्ष डिवीजन मांग रहा था तो डिवीजन नहीं दिया गया, यानी कि मत विभाजन उन्होंने नहीं कराया। इसके चलते विपक्ष के जो संशोधन थे उस बिल में और जो विपक्ष से मांग कर रहा था संशोधन मूव किया था कि बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, उसमें मत विभाजन नहीं हो पाया। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि विपक्ष के पास कल बहुमत था और ऐसे में उपसभापति के कंडक्ट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया और नो कॉन्फिडेंस का मोशन आज मूव किया था, लेकिन सभापति ने उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन को सही फॉर्मेट में नहीं पाया और ये भी कहा कि चूंकि 14 दिन आपको पहले कोई भी ऐसा मोशन देना पड़ता है तो 14 दिन पहले नहीं दिया गया, लिहाजा उपसभापति के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन था उसको सभापति ने खारिज कर दिया। और साथ ही साथ जो 8 ऐसे सांसद थे जिन्होंने कल जमकर हंगामा किया था, आसन के सामने की जो टेबल है उस पर हाथ मारा था, जैसे डेरेक ओब्रायन ने हाथ मारा था, टेबल पे वो बैठ गए थे। उसके अलावा संजय सिंह हो, नासिर हुसैन हो, ये सब जो है वो टेबल पे खड़े हो गए थे। जो सेक्रेटरी जनरल के टेबल है उस पर खड़े होकर ये ताली बजा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और जो हंगामा कर रहे थे, पेपर फेंक रहे थे, बिल छीनने की कोशिश की, रूल बुक को फाड़ा। तो ऐसे जो 8 सांसद थे उनको इस मौजूदा सत्र के जो बचे हुए दिन है उनको बचे हुए दिनों के लिए राज्यसभा की कार्रवाई से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हाउस पहले एडजर्न हो जाता है तो जो हफ्ते भर के लिए सस्पेंड बचे हुए दिन के लिए सस्पेंड रहेंगे या फिर अगर 1 अक्टूबर तक ये सदन चलता है तो हफ्ते भर के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया, वो हाउस के अंदर अब नहीं आ सकते हैं। तो 8 सांसद अगले 8 दिन के लिए जब तक ये सदन चलेगा इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें निलंबित किया गया है और अविश्वास प्रस्ताव जो उपसभापति के खिलाफ लाया था विपक्ष, उसे मानने से सभापति ने इनकार कर दिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन से तनाव के बीच लद्दाख में राफेल ने 4 उड़ान भरी हैं। हालांकि लेह लद्दाख में राफेल की लैंडिंग नहीं हुई। आपको बता दें चीन और भारत के बीच आज कोर कमांडर लेवल की बातचीत होनी है। मोदी का किसान बिल संसद से पास, लेकिन हंगामा बवाल अभी बाकी है। विपक्ष के कौन कौन से सांसद मॉनसून सत्र से हुए आउट, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।